क्रोशिया वर्क में जब आप अपने पैटर्न को बढ़ाकर बनाते हुए उसको तंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हर 3 जो है वो लूप्स उनको बुना है और उसके बाद एक को मैंने स्किप किया है। देख सकते हैं आप ये 3 इकट्ठे बुने हुए हैं और इनके पीछे एक स्किप है, अभी इनके आगे भी एक स्किप होगा, फिर 3 बुनूँगी और एक को मैं बिना बुने ही छोड़ दूँगी। देखिए किस तरह से, अभी यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक को स्किप कर देंगे, बिना बुने ही छोड़ देंगे और अगले वाले में नीडल को डालते हुए बुनाई कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये बीच में आपको होल नज़र आ रहा होगा, गैप आ जाएगा। अभी ये 3 जो हैं वो इकट्ठे बुनाई करने हैं। अगर आप बहुत कम इसके अंदर घटाई चाहते हैं तो आप हर 4 लूप्स के बाद भी हर 4 स्टिच को बुनाई करने के बाद एक को छोड़ दें। जितना आपको इसमें कम घटाई चाहिए आप उतना ही इसके जो लूप्स हैं उनके दरमियान में गैप रख सकते हैं। तो देखिए अभी ये दूसरा और इसी तरह ये 3 जो हैं वो बुनाई करने के बाद मैं एक जो है वो बिना बुने ही छोड़ दूंगी। तो देखिए पीछे से आज जब आप देखेंगे तो आपका पैटर्न ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से अगर आप एक को बुनेंगे और एक को छोड़ देंगे, एक को बुनेंगे और एक को छोड़ देंगे, अगर आप इस चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होल बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा आपका पैटर्न। तो अगर आप बहुत हल्के हल्के से उसको तंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हर 3 या 4 जो हैं वो आपके आपके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी उसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे मुझे बहुत कम जो है वो इसके अंदर घटाई चाहिए थी, तो इसलिए मैंने एक एक जो चेन है या लूप है उसको हर 3 की बुनाई के बाद स्किप किया है या छोड़ा है। देखिए क्योंकि जब मैं इस पैटर्न को बढ़ा रही थी तो जो आखिरी इसका जो सर्कल मैंने बुना, आखिरी जो रो थी उसकी, उसको मैं हर 3 को सिंगल बुना और फिर चौथे वाले में 2 बार मैंने बुनाई की। तो जब मैंने घटाया तो उसी तरीके से मैंने 3 और 1 की ही इसके अंदर जो है वो तादाद रखी। देखिए यहाँ पे 3 को एक साथ बुना और एक जो होल है या लूप है उसको बिना बुने ही अगले वाले में आपने जंप कर लेना है। ये 3 देखिए यहाँ पे पूरे हो गए और इसी तरीके से आप अपने पैटर्न को घटा सकते हैं। तो देखिए ये तंग होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से अगर आप टोपी बनाते हैं और उसको आप तंग करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं।